represents a milestone for the McDonald's Corporation inasmuch as this is the first restaurant in our system that will not sell beef and will have a dedicated vegetarian menu. जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल स्पीच थी मैकडी की जब मैकडी इंडिया में पहली बार खुला था। सर मैकडी इंडिया में कब एंटर हुआ? अक्टूबर 1996। अक्टूबर 1996 मैकडी इंडिया में लॉन्च हुआ। किस चीज के साथ सर? जिस चीज के साथ वो फेमस है। किस चीज के लिए वो फेमस है सर? बीफ बर्गर। ना मुन्ना ना, इंडिया में तो बीफ बर्गर पॉसिबल ही नहीं है बेचना। मैकडी जो बीफ बर्गर के लिए फेमस है, उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया सबसे सस्ता, वर्ल्ड का सबसे सस्ता बर्गर। जब लॉन्च किया तब 20 रुपए का था। 20 रुपए मिलता क्या है? मैकडी का बर्गर। आई एम लविंग इट, राइट? क्या? मैक आलू टिक्की जो आप आज भी खा रहे हैं। तो दोस्तों बीफ बर्गर इंडिया में बैन था, तो उन्होंने अपने इंडियन मेन्यू में बीफ डिलीट किया, पोर्क भी डिलीट किया, यानी कि गाय का मीट और पिग्स का मीट, पोर्क भी उन्होंने डिलीट किया कि इंडियन कल्चर में सरवाइव करना है तो उनके कल्चर के अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ेगा, राइट? सर आज मैकडी का रेवेन्यू कितना है? 2020 की अगर बात करें, 2020 की अगर बात करें तो मैकडी का रेवेन्यू 1580 करोड़ का रहा, राइट? जबकि 2020 में पैंडेमिक भी रहा, जिसकी वजह से लॉकडाउन भी काफी महीने चला, तब भी मैकडी हैज जनरेटेड 1580 करोड़ रुपीस एज अ रेवेन्यू। टोटल आउटलेट 213 एज पर इंटरनेट सोर्सेज, 213 आउटलेट मैकडी इंडिया में खोल चुका है और 1580 करोड़ का बिजनेस कर चुका है। यानी इंडिया में सरवाइव करने के लिए उन्होंने क्या टेक्निक अपनाई? वो टेक्निक जो मैनेजमेंट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में सिखाई जाती है, और वो है अपने आप को डायनामिक बनाना, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से बदल लेना। और इंडियन के हिसाब से बताऊं तो गिरगिट बन जाना। गिरगिट क्या करता है? रेगिस्तान में ब्राउन हो जाता है और हरियाली में हरा हो जाता है। ऐसे ही उसके इस कैरेक्टर को डायनामिक बोला जाता है। जैसा देश वैसा भेष। इफ यू आर इन रोमन, बी लाइक रोमन्स। जैसा देश वैसा भेष अपना लीजिए। आपका बिजनेस, आपका आउटलेट, आपकी सर्विस हमेशा टॉप पर रहेगी। मैकडी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायनामिक। इंडिया में आके उन्होंने अपने वर्ल्ड फेमस बर्गर को लॉन्च नहीं किया, बीफ बर्गर उन्होंने लॉन्च नहीं किया, पोर्क बर्गर लॉन्च नहीं किया। उन्होंने देखा क्या खाता है इंडिया खाता है आलू और सिर्फ आलू। इंडिया में गाने भी ऐसे बनते हैं, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। तो इसका मतलब आलू, मैक आलू टिक्की उन्होंने लॉन्च किया और वो टॉप पे रहे सिर्फ और सिर्फ एक ही मैनेजमेंट के फंक्शन से, एक ही मैनेजमेंट के मंत्र से, और वो मंत्र है डायनामिक। तो दोस्तों अपने जीवन में क्या होना है? हमें डायनामिक होना है। सिचुएशन के हिसाब से बदल लो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को बदलो और अपने बिजनेस को टॉप पे पहुंचाओ। तो दोस्तों जाने अनजाने हमने इस शानदार बिजनेस न्यूज के साथ क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया मैनेजमेंट का एक बहुत ही शानदार कैरेक्टरिस्टिक जो एग्जाम में आता है, जिसका नाम है डायनामिक फंक्शन, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको अपनी कॉमिक्स में लगा के दे रखी है जारविस को कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है। अगर आप आयरन मैन के फैन हैं तो जारविस के भी फैन जरूर होंगे। आयरन मैन हमेशा क्या करते आए हैं? हमेशा आयरन मैन की अगर आप सीरीज देखेंगे 1, 2, 3 आप हमेशा देखेंगे तो आयरन मैन हमेशा जारविस को अपडेट करते आए हैं। यानी सिचुएशन के हिसाब से आयरन मैन को क्या करना, जारविस को क्या करना, अपडेट रखना, अप टू द मार्क रखना। सर क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? मुन्ना सुनना बहुत ही शानदार, जानदार, खतरनाक बात।
जो एग्जाम के लिए 100% बहुत 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 ज्यादा खतरनाक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं आएगा मुन्ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को। क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं आएगा सर। क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? क्वेश्चन तो आएगा, देखो मैंने ये छुपा लिया, क्वेश्चन आएगा ये, मैनेजमेंट हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये है आपका एग्जाम का क्वेश्चन, जो केस स्टडी, या तो कह दो ये एमसीक्यू में मिलेगा आपको, या फिर कह दो आप ये केस स्टडी में लाइन मिलेगी आपको। केस स्टडी में तो एक केस आएगा, उसमें 10-12 लाइन होंगी, है ना। एक केस में आपको जरूर कराऊंगा लेक्चर के एंड में, और उसमें आपको ये लाइन लिखी मिलेगी छोटी सी, मैनेजमेंट हैज अडॉप्ट चेंज इटसेल्फ एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट। आंसर क्या लिखोगे? अब आपको आंसर पता होना चाहिए, और आंसर है ये डायनामिक फंक्शन। समझ में ना बात? तो मुन्ना उल्टा है, ये चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी डायरेक्टली कि डायनामिक फंक्शन क्या होता है, ये तो छुपी हुई कहानी है। आपसे पूछा जाएगा ये कि भैया ये क्या है, फिर आपको आंसर देना है। यानी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने आप को अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, और बेस्ट, दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट एग्जांपल यही है, मैकडॉनल्ड, ठीक है ना। उन्होंने अपने मेन्यू में क्या किया, मेजर चेंजेस किया, और मैंने बताया ना वो फेमस है बीफ बर्गर के लिए, लेकिन उन्होंने बीफ बर्गर नहीं बेचा। क्या बेचा सर? मैं क्वालिटी की, है कि नहीं बात। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा वो मेरी शालू। तो उन्होंने क्या किया, मैकडी ने अपना मेन्यू को वेजिटेरियन में कन्वर्ट किया, राइट। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी सर। ये हो गया हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सर दूसरा होता है भैया, जब कई बार, है ना, किसी इंसान का ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, राइट। उसकी प्लेलिस्ट में हम झांकते हैं, तो प्लेलिस्ट में अजीब अजीब से गाने मिलते हैं। चंद से जो टूटे कोई सपना, जग शून्य शून्य लगे, जग शून्य शून्य है, जो ये क्यों होता है। बेचारा से दर्द भरे गाने सुन रहा है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। लेकिन मुन्ना ऐसे दर्द भरे गाने सुन रहा है, उसका दिल बेचारे का टूटा हुआ है, गाने ऐसे सुन रहा है, लेकिन ऊपर से अपने आप को बेचारा फाइन दिखा रहा है। आई एम ओके, आई एम फाइन, यस आई एम फाइन, आई विल इम्प्रूव इट, मैं आ जाऊंगा इस चीज से बाहर। लेकिन अंदर ही अंदर आप उसे पहचान पा रहे, क्योंकि आपको जिगरी दोस्त है ना, आप उसे पहचान पा रहे, भाई कोई बात नहीं, ऐसे दिल टूट जाता है कि नहीं बात, राइट। सभी के साथ कभी न कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है, दिल बना ही टूटने के लिए है कि नहीं बात। काश 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तो गम ना होता रोने में, है कि नहीं बात। तो भैया अब वैसा तो देखो सर, आजकल तो जमाना ब्रेकअप पार्टी का है कि रोने धोने से बजाय क्या करो, आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रखी है, ऊपर ऊपर ऊपर, है कि नहीं बात। ऐसा तो जमाना ही है। लेकिन फिर भी अगर आप दुखी हैं तो कोई आपकी शक्ल से नहीं पहचान पा रहा, पर आप दिल से बहुत क्या है, बहुत ही ज्यादा दुखी है, बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसे बोलते हैं इंटेंजिबल, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप पकड़ नहीं सकते, जिसे आप देख नहीं सकते। अकाउंट्स में भी हम गुडविल वगैरह की ऐसी बात करते हैं, वो इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट भी क्या है, मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन आप पहचान जरूर सकते हैं, महसूस जरूर कर सकते हैं। महसूस कीजिए दोस्तों, महसूस दिल से, है ना, महसूस कीजिए कि आप उसे पहचान जरूर सकते हैं। कैसे? कि भैया अगर सब कुछ सिस्टमैटिकली है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं कंपनी के अंदर, अपनी कंपनी से कोई कंप्लेंट नहीं रखते, इसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट इतना बढ़िया है, हर कोई क्या कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। एग्जाम में क्या बनेगा, एग्जाम में ये बनेगा मुन्ना, ये है एग्जाम की खतरनाक लाइन, और ये है एग्जाम का क्वेश्चन। एम्प्लॉयज इन द कंपनी आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, एंड देयर इज ए ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ केओस। केओस का मतलब गड़बड़ी, है ना। केओस वगैरह की बजाय सब कुछ क्या है, बिल्कुल ऑर्डर में है। एम्प्लॉय कंपनी के बहुत खुश है और सेटिस्फाइड है। बताओ कौन सा करेक्टर है? दिस इज द क्वेश्चन मुन्ना, दिस इज द क्वेश्चन, समझे मुन्ना। तो क्वेश्चन सीधा नहीं आएगा, इंटेंजिबल फोर्स बता दे, क्वेश्चन सीधा नहीं आएगा, डायनामिक बता दे, बैलेंसिंग बता दे, कि नहीं बात। क्वेश्चन तो उल्टा आएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 7th पॉइंट इंटेंजिबल फोर्स, आपसे पूछा जाएगा ये है, अब बताओ क्या है। तो आंसर क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे जो ये छुपा हुआ है, सर मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है सर? दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, देखा नहीं जा सकता पर उसको महसूस किया जा सकता है कि नहीं बात। मैं तुम्हें देख नहीं सकता, तुम भले मुझसे बहुत दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, लेकिन है ना तुम हमेशा मेरे साथ हो, महसूस किया जा सकता है, राइट। बैलेंसिंग ये बताने की जरूरत ही नहीं है। एफिशिएंसी है ना, इफेक्टिवनेस, राइट,
ठीक है। बड़े बड़े देशों में सेनोरिटा छोटी छोटी बातें होती रहती है ना, तो इसको रिवर्स कर लेंगे, ये यहाँ आएगा गलती से, है ना, रिवर्स हो गया और ये वाला पॉइंट यहाँ है ना, यानी इफेक्टिव टाइम वाला ये वाला पॉइंट है और एफिशिएंसी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ये वाला पॉइंट है, इसको शफल कर लेंगे, राइट। तो इनको हमें क्या करना है, इसको सेनोरिटा तुम जानती हो क्या करना है ना, बैलेंस करना है। तो हमें क्या करके चलना है, बैलेंसिंग करके चलनी है, यानी हम इफेक्टिव भी हो और साथ साथ एफिशिएंसी भी हो। इन्फ्लुएंस बिहेवियर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ये समझाता है कि कोई भी बंदा खुद काम नहीं करेगा। आजकल दुनिया में कोई, इंडिया में तो कोई ऐसा बंदा बचा ही नहीं है कि भैया जो खुद काम कर ले, लोगों को समझाना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं मैनेजमेंट की भाषा में बोलूं तो लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, भैया बिल्कुल उसी गाने की तरह 90% आए तो घड़ी वरना छड़ी, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, अब तो हमें जी लेना दो, जी लेना दो, है ना। तो लोग खुद काम नहीं करेंगे, उन्हें काम करने के लिए गाइड करना पड़ेगा कि कैसे काम करना है। अब कैसे काम करना है ये कैसे गाइड करेंगे सर, उन्हें ट्रेनिंग दें, ठीक है ना। लोगों को इन्फ्लुएंस करें यानी कि उनको गाइड करें, उनको मोटिवेट करें कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सब बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब तुम समझ चुके हो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये छुपा हुआ होगा एग्जाम में, ये तुम्हें खुद पहचानने हैं। और क्वेश्चन बनेंगे मुन्ना ये जो आपकी नजरों के सामने है, नजर के सामने, जिगर के पास, इन्हें जिगर के पास तक लेके जाइए। ये है क्वेश्चन कि भैया इन दोनों के लिए बहुत, इन दोनों को बहुत 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 जरूरी माना जाता है मैनेजमेंट के लिए। तो ये क्या होने चाहिए, एमसीक्यू में क्या आएगा, ये बैलेंस होने चाहिए, इफेक्टिवनेस ज्यादा होनी चाहिए, तो आपको आंसर लगाना है बैलेंस, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा ये गाइड करते हैं हम लोगों को कैसे काम करना है, इन्फ्लुएंस करते हैं, भैया कंपनी में काम करोगे तो ही आपको, है ना, सैलरी मिलेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, आप क्या आंसर देंगे, आंसर देंगे ये जो ब्लैक पेन से छुपा है, इन्फ्लुएंस बिहेवियर। उल्टा पढ़ना है नालायक को, उल्टा पढ़ना है, सीधा मत पढ़ लेना, इसलिए मैं तुम्हें उल्टा पढ़ा रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ है क्या, फिर उसके बाद आप उसको पहचानेंगे, राइट। अब भैया एक फैक्ट्री में मैं गया, ठीक है, जीन्स बनाने वाली फैक्ट्री थी मुन्ना, जीन्स बनाने वाली फैक्ट्री थी। मैंने देखा भैया एक बंदा है वो बड़े बड़े थान में से, है ना, डेनिम का कपड़ा रोल था, रोल में से कट कर रहा है। एक बंदा दूसरा भगा भगा खंडे पे लेकर, अरे भैया इतना भारी, भैया क्या करे, अरे भैया मेरे मुंह से निकल गए, भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या हो जाएगा, है कि नहीं बात, राइट। तो ऐसे ही वो भागा भागा जा रहा है टेलर सर के पास, यहाँ भैया मशीनें लगी हैं, ठीक है, राइट, और यहाँ टेलर बैठे हैं, ठीक है ना, यानी दर्जी बैठे हैं, ये इसको काट रहे हैं और सिल रहे हैं। फिर ये माल पहुंच रहा है नीचे, सर यहाँ पर से नीचे एक कमरा है, यहाँ क्या हो रहा है सर, यहाँ जीन्स, है ना, शेल्फ में लॉट के हिसाब से रखी जा रही है, ब्लू नीली पीली, है ना, इस तरीके से। फिर मुन्ना फिर ये पहुंच रहा है दूसरे गोडाउन में जहां पे इनको पैक किया जा रहा है, राइट। और फिर फैक्ट्री के बाहर एक ट्रक खड़ा है, उसमें सनी देओल बैठा है, कह रहा है मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में सड़क पे एक मोड़ आया, उत्थे जीन्स में छोड़ा है, ना मुन्ना ना वहां मत छोड़ के आना, है कि नहीं बात, वरना क्या हो जाएगा, सारा कंपनी का माल खराब हो जाएगा, एक एक का देख लूंगा, चुन चुन के देख लूंगा मैं, है कि नहीं बात, हैंड पर वो काट दूंगा। इसलिए मैं माल लेके जाऊंगा और सही जगह पर ग्राहक को पहुंचा के आऊंगा मैडम जी, बलवंत राय का कुत्ता, चुन चुन के मारूंगा, सातों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा। इसलिए अब तुमने क्या पहचाना इससे, सर इससे हमने पहचाना एक बंदा रोल काटता है, एक बंदा उसे लेके जाता है, कुछ लोग टेलरिंग करते हैं, कुछ लोग उसको शेल्फ में लगाते हैं, है ना, एक जैसे मीडियम साइज जीन्स, है ना, या 32, 36, 38 नंबर जीन्स एक साथ लगाते हैं, और कुछ लोग उनको पैकिंग करते हैं, और कुछ लोग उसको ट्रक में चढ़ाकर सनी देओल को कह देते हैं मुन्ना इसे जोड़ के आ जाइए, है कि नहीं बात। कितने लोग शामिल हुए, मान लो अगर ये एक है, ये दो है, तो 3, 4, 5, कम से कम 7-8 लोग तो चाहिए। इसका मतलब एग्जाम में क्या आएगा सर, एग्जाम में आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन एक बंदा नहीं चलाता, ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग लोग मिलकर चलाते हैं, जिसे ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप में काम होता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, मैडम जी अकेले नहीं चला पाओगे आप, है कि नहीं बात। तो मेंबर एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं ताकि हम कॉमन गोल अचीव कर सकें। कॉमन, इसी पूरे काम का कॉमन गोल क्या है, कंपनी क्या करे, कंपनी प्रॉफिट कमाए, प्रॉफिट, ताकि सबको सैलरी और बोनस मिल सके। अब इंडिविजुअल एफर्ट से ज्यादा जरूरी बढ़िया होता है टीम एफर्ट। तो सर ये क्या हुआ, है ना, तो क्वेश्चन में छुपा होगा ये। फिर तुमसे पूछेंगे बताओ इतनी सारी बातें हमने तुम्हें बता दी, अब बताओ केस स्टडी बनेगी ये क्या होगा, तो तुम्हें क्या लिखना है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। तो आप बोलोगे मैनेजमेंट इज
मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मजा आ गया सर, है कि नहीं बात। अगली बात देखो, राइट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ कंटिन्यू प्रोसेस, यानी कि क्या मैनेजमेंट एक ही दिन चलता है? ना मुन्ना ना, रोज चलता है। और रोज हमें क्या करना पड़ता है? डेली। भैया मैं तुमसे भी कहता हूँ डेली टारगेट सेट करो अपने। मैं अपने टारगेट लगा के देखो, मेरे सामने दीवार में वहां चिपका के रखता हूँ, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, आज तो मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, यूट्यूब पर तुम्हारे लिए डालनी है। तो मैनेजमेंट मैं रोज प्लानिंग करता हूँ, रोज ऑर्गेनाइजिंग करता हूँ। पढ़ेंगे आने वाले पूरे चैप्टर है ना, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये रोज होता है। तो इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट इज नॉट वन टाइम प्रोसेस, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अगर ये वाली लाइन लिखी आ रही है मुन्ना, है कि नहीं बात, तो तुम क्या लिखोगे? लिखोगे मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है सर, मजा ही आ चुका है, राइट। अगला देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बच्चे कई बार इसमें कच्चा खा जाते हैं, राइट। सर तीन चीजें मैनेजमेंट के जो गुरुज हुए, टेलर, फेयोल, इन दोनों ने बोला भैया मैनेजमेंट तीन दिशाओं में काम करता है। तीन दिशाएं भैया, जैसे अगर बात करें तो हमारे तीन भगवान हो गए जी, ब्रह्मा जी, है ना, ब्रह्म है हम, विष्णु जी और महेश, यानी शिव भगवान है ना, महेश है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, विष्णु जी उसके चालक हैं। यानी अगर हम बोले इन तीनों में से इस पूरी धरती को, इस पूरी सृष्टि को चलाता कौन है, तो भैया विष्णु जी हैं चालक, यानी कि चलाने वाले, मैनेज करने वाले। सर शिव जी कौन हुए? महेश जी कौन हुए? शिव जी हुए, महेश जी हुए डिस्ट्रॉयर। तो तभी है ना, जिन्होंने सृष्टि बनाई, जो सृष्टि को चलाते हैं और जो उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तीसरी आंख खुल जाती है ना, तांडव, है कि नहीं बात। तो जैसे तीन ही भगवान है, ऐसे ही मैनेजमेंट के टॉप क्लास लोगों ने बोला मैनेजमेंट भी तीन दिशाओं में काम करता है। दिशाएं बोले तो डायमेंशन, तीन दिशा में काम करता है मैनेजमेंट, तीन दिशाओं में काम करता है, राइट। एक पहली क्या है सर? पहला है मैनेजमेंट, पहला है सर मैनेजमेंट ऑफ वर्क। पहले ये चेक करो कि काम क्या है, करना क्या है। इसलिए मैंने देखो ये हाईलाइट भी कर रखा है ग्रीन पेन से, तुम्हारे लिए कॉमिक्स इसलिए बना रखी है। व्हाट टू डू, क्या करना है। एग्जांपल समझे, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना है, मुझे क्या करना है? आप बोलो मुझे क्या करना है? मुझे आपको पढ़ाना है। तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो, मैं तुम्हें पढ़ाऊं, वो इफेक्टिवली हो और एफिशिएंटली हो, यानी टाइम पे भी हो जाए और बिल्कुल आउटपुट बहुत बढ़िया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये तो मुझे पता लगा करना क्या है। फिर बात आती है मुन्ना, कौन करेगा? कौन करेगा? कौन? तो पता लगा लोग करेंगे, पीपल, है ना, पीपल करेंगे, पीपल, है कि नहीं बात, यानी लोग करेंगे। अब इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। फैक्ट्री में क्या करना है ना, ये है हिंदी में क्या, ठीक है ना। ये बात आएगी सर कौन करेगा, और तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कैसे। तो मैनेजमेंट तीन दिशाओं में काम करता है, क्या है ना, कौन, और तीसरी दिशा कैसे। हिंदी में लिख लेना मुन्ना मुन्नी हो, ठीक है। जिनके पास बुक पहुंच चुकी है वो हिंदी में लिख चुके हैं, राइट। क्या, कौन और कैसे। तो क्या करना है सर? फैक्ट्री में काम करना है। कौन करेगा? तो भैया ये मैंने लिख दिया आंसर में यहां, राइट। वर्कर्स विल डू प्रोडक्शन इन फैक्ट्री, ठीक है सर। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा स्कूल या मैं टीचिंग प्रोवाइड करनी है, स्कूल को टीचिंग प्रोवाइड करनी है या हमारे इंस्टीट्यूट को टीचिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। तो कौन करेगा? कौन, हु। तो आप क्या लिखोगे? टीचर्स विल प्रोवाइड टीचिंग सर्विस, ठीक है सर। बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, राइट। तीसरा हाउ टू डू बोले तो कैसे, कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ। तो भैया हाउ टू डू बोले तो कैसे, राइट। अब कैसे करना है, अगर मैं इसी एग्जांपल को यहां कंटिन्यू करूं कि क्या करना था सर? फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना था, तो मैं कहूंगा सर कैसे करूंगा। ग्रीन पेन को देखो ध्यान से, कैसे करूंगा सर। मैं कैसे करूंगा? जैसे इनपुट रॉ मटेरियल लेके आऊंगा, उसे आउटपुट में, है ना, कन्वर्ट करूंगा। किससे? टेक्नोलॉजी से और मशीन से। किससे सर? टेक्नोलॉजी से और मशीन से। तो सर कैसे करूंगा? रॉ मटेरियल से टेक्नोलॉजी और मशीन का इस्तेमाल कर इनपुट को आउटपुट में तब्दील करूंगा। अब दूसरा एग्जांपल सर, अगर स्कूल को पढ़ाना है या हमारी कोचिंग को पढ़ाना है तो कौन पढ़ाएगा? टीचर पढ़ाएगा। कैसे पढ़ाऊंगा? भैया जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं मुन्ना, कैसे पढ़ा रहा हूं, तो इसका एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पे सर। कैसे पढ़ा रहा हूं मैं? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इंटरनेट के थ्रू, यानी कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, है ना, इस चीजों का इस्तेमाल कर मैं तुम तक अपनी आवाज और अपनी
है ना, फोटो तुम तक पहुंचा रहा हूं, ऐसे पढ़ो। एग्जाम्पल से ही आप समझ में आएगी बात। अब देखो फैक्ट्री का एग्जाम्पल, फैक्ट्री क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, कौन करेगा, लेबर करेगी, और कैसे करेगी, रॉ मटेरियल को मशीन के साथ जोड़कर आउटपुट में प्रोड्यूस करेगी, सेम पढ़ाने वाला। तो ये लिखिए बात, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म ही क्यों होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म ही क्यों होता है, कुछ काम करने के लिए, इसे बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, व्हाट टू डू, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्स, पीपल, सबसे खतरनाक लोग कौन है, ह्यूमन रिसोर्स है, राइट, वो ही हमारी सबसे बड़ी असेट है कि नहीं बात। इसलिए कौन करेगा, लोग करेंगे, इसलिए मैनेजमेंट की डेफिनेशन में लिखा गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, राइट। और फिर आता है सर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, हाउ, कैसे होगा, कैसे को बोलते हैं ऑपरेशन, याद रखना, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो कैसे होगा, कैसे ऑपरेट करना है हमें, कैसे काम करना है, सर जो प्रोडक्ट होगा उसे क्या करना पड़ेगा, हमें इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी और मशीन के हिसाब से। अगर ये तीनों एक साथ है, तीनों एक साथ है, अब इन तीनों को एक साथ मिला के जो केस स्टडी आएगी उसको आपको क्या नाम देना है, अब देखो राज की बात, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, आपको आंसर देना है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी कि मल्टी डायमेंशनल, तीन डायमेंशन निकली, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि डायमेंशन, तीन दिशाएं कौन सी है, वर्क बोले तो क्या करना है, दूसरी डायमेंशन कौन सी है, लोग, पीपल, कौन करेगा, है कि नहीं बात। तीसरी डायमेंशन कौन सी मुन्ना, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कैसे करेंगे, ठीक है सर, बात समझ आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। अब भैया जैसे भगवान, हम कहते हैं ना भैया भगवान की माया परंपार है, वो हर जगह है, तू न जाने आस पास है खुदा, जैसे भैया हम कहते हैं खुदा आस पास है, तो आस पास यानी हर जगह, उसे बोलते हैं परवेसिव, ओमनी प्रेजेंट, यानी हर जगह, हर महादेव, हर जगह, राइट। तो भैया इसी को मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं परवेसिव बोले तो हर जगह, स्प्रेड थ्रू आउट। अब सर क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में ये नहीं आएगा भैया परवेसिव लिख दो, एग्जाम में तो जेल लो भैया, ये छुपा हुआ होगा और क्वेश्चन पूछेगा ये, मैनेजमेंट आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज, यहाँ लिख लो ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल लेवल्स, है कि नहीं बात। पेट्रोल पंप को भी मैनेजमेंट की जरूरत है, ठीक है, हॉस्पिटल को भी और आपके स्कूल को भी मैनेजमेंट की जरूरत है, बिल्कुल ऐसे ही हर जगह तेरी मौजूदगी हर जगह है, तू ही बता जाऊं तो जाऊं कहां, ठीक है। आंसर क्या दोगे, मुन्ना, आंसर दोगे मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर दोगे आप परवेसिव, राइट। और आखिरी मुन्ना, आखिरी आता है गोल ओरिएंटेड, मुन्ना तुम्हारा गोल क्या है, बहुत सीरियस मैटर है, तुम्हारा गोल क्या है, मेरा गोल क्या है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं 100 में से 100, राइट, ठीक है। प्रेजेंटेशन के साथ कि भैया कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है, कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन की सीरीज बिल्कुल बनी हुई है, राइट, और वीडियो के एंड में भी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे चुका हूं कि कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, प्रेजेंटेशन फॉर 100 आउट ऑफ 100। तो मुन्ना प्रेजेंटेशन फॉर 100 आउट ऑफ 100 डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में जाएंगे, आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशन मिलेगी, 5-6 वीडियो होंगी कैसे मुझे एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है, जरूर फॉलो करें ताकि 100 में से 100 हमारे आ सके, प्रेजेंटेशन के भी नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमारा गोल क्या हो भैया, हमारा गोल हो गया क्या करना, टारगेट को अचीव करना, 100 में से 100 लाना, राइट। तो और हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, गोल सेट करती है, ठीक है। जैसे कि रिटेल का गोल है कि भैया हम सेल बढ़ा सकें, ठीक है, ये मेरा गोल हो गया, 100 में से 100 ला सकें, मेरा गोल हो गया। प्रॉफिट कम से कम 25% बढ़ना चाहिए, गोल हो गया, है कि नहीं बात। एजुकेशन हर चाइल्ड तक पहुंचनी चाहिए, ये गोल होगा। गोल कैसे भी हो सकता है, बस गोल हमेशा याद रखना क्वांटिटेटिव टर्म में हो तो बेटर होता है। क्वांटिटेटिव मतलब जिसे हम नाप सके परसेंटेज में, न्यूमेरिक फॉर्म में, है कि नहीं बात। कुछ गोल्स होते हैं जो क्वांटिटेटिव नहीं होते, क्वालिटेटिव होते हैं, जैसे कि भैया तुम कितने खूबसूरत हो, है कि नहीं बात, राइट। तो वो बंदा कितना स्मार्ट है, तो स्मार्ट खूबसूरती कैसे नापी जाएगी, कोई पैरामीटर तो होगा, है कि नहीं बात। तो न्यूमेरिक ये बड़ा मुश्किल है यार, वो इतना बढ़िया है, वो इतना स्मार्ट है, वो इतना खूबसूरत है, ऐसे पता नहीं लगता। क्वांटिटेटिव में अगर हो कि भैया 20% है ना, 10 में से 8, तो आसान होता है नापना, राइट। तो क्वांटिटेटिव गोल सेट होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना, राइट, ताकि हम लोगों को यूनाइट कर सके
टूवर्ड्स कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी शानदार जानदार तरीके से, है ना। मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा चुका हूं बहुत जबरदस्त तरीके से। प्रैक्टिस करेंगे केस स्टडीज की, है कि नहीं बात, एमसीक्यूज की, राइट, ताकि आप टॉप लेवल तक पहुंच सके। अब सर ये बेचारा रो रहा है सर, ये है ना, खून क्या आंसू रो रहा है, जग सुने सुने लागे सर। तो यही जो बात है, बेचारा रो रहा है, यही मैं कोड बनाया है आज, क्योंकि इनटेंजिबल है ना। अब देखो ये रो रहा बेचारा इनटेंजिबल है, कोई देख नहीं पा रहा, लेकिन महसूस करना पड़ेगा आपको, मन ही मन बेचारा रो रहा है। तो सर कोड क्या बनेगा इसका? कोड बनेगा मेरे दिल की इबादत एक चेहरा, भाया गम बहुत गहरा भाई, बहुत गहरा, है कि नहीं बात। अब देखो एक एक करके लिखूंगा, आप नोट करते जाएंगे मुन्ना, आप नोट करते जाएंगे। एम से क्या बनेगा सर? नोट करते जाना। एम से बनेगा मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, याद आ गया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, है ना। डी के दिल से, डी से क्या बनेगा? डायनामिक। सर क्या शानदार कोड है, मजा ही आ गया सर। की के से कुछ नहीं बनेगा, है ना, की हिंदी में लिख लो, उससे कुछ नहीं बनेगा। आई से क्या बनेगा सर? आई से बनेगा इंटेंजिबल, मजा ही आएगा सर, ठीक है। ई से क्या बनेगा? एक के ई से बनेगा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बैलेंस। चेहरे के सी से क्या बनेगा? कंटिन्यूअस, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, नोट करते जाना हाथ किया। पाया के पी से क्या बनेगा? परवेसिव, हर जगह, जाऊं तो जाऊं कहां, तेरी मौजूदगी हर जगह है, परवेसिव। सर 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 मजे जाके आगे बता दो सर। जी से क्या बनेगा सर? जी से बनेगा सर गोल ओरिएंटेड, सबसे पहला ही पॉइंट। सर बी से क्या बनेगा? बी से, ठीक है, बी से बनेगा बिहेवियरल इन्फ्लुएंस, सबसे आखिरी वाला पॉइंट जिसमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। और सर गहरा के जी से क्या बनेगा? गहरे के जी से बनेगा ग्रुप एक्टिविटी। मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हें, ठीक है ना, जीन्स फैक्ट्री वाला, ठीक है सर। बात समझ आ चुकी है, बहुत मजा आ गया, बोलो सर मजा ही आ गया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब अपने धमाकेदार क्वेश्चंस की तरफ। सर रियल लाइफ पहला शानदार जानदार क्वेश्चन सर। सर आपने नोकिया कंपनी का नाम सुना? नोकिया, है ना। सर उसी के ऊपर एक शानदार क्वेश्चन बनता है सर। नोकिया, है ना, वर्ल्ड फेमस ब्रांड हुआ करता था, राइट। तो सर क्वेश्चन क्या बनेगा सर? सर क्वेश्चन ये बनेगा, माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को, है ना, क्या किया सर? टेक ओवर कर लिया। नोकिया साथ साथ लिखते जाएंगे अपनी नोटबुक में मुन्ना, है कि नहीं बात, राइट। इन 2013, यानी नोकिया 2013 में बंद हो गया और माइक्रोसॉफ्ट ने उसे टेक ओवर कर लिया। और अगर आपकी जानकारी बताऊं तो नोकिया के मोबाइल से दुनिया की पहली वायरलेस कॉल हुई थी, वायरलेस कॉल, और माइक्रोसॉफ्ट ने उसे टेक ओवर कर लिया 2013 में। विच कॉन्सेप्ट नोकिया लैकिंग? भैया क्वेश्चन ये आएगा, नोकिया ने कौन से कॉन्सेप्ट में लैक किया। सर दूसरा क्वेश्चन अगला शानदार जानदार क्वेश्चन बनेगा, अगली बात सर क्या क्वेश्चन बनेगा सर? सर एक कंपनी का आपने नाम सुना होगा, कोडैक, है ना, राइट। पहले कैमरे में रील डलती थी कोडैक की, अब तो मेमोरी कार्ड और ये सब होते हैं, ठीक है। पहले कैमरे में रील डला करती थी, मजा का सर। कोडैक है क्या सर? सर कोडैक ने इन्वेंट किया फर्स्ट दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा। ओही दादा दिमाग की बत्ती नहीं जलती मेरा, समझ का छोटू। हाँ, पहला डिजिटल कैमरा कोडैक ने इन्वेंट किया इन 1975, राइट। उसके बाद सर इन 2012 कोडैक क्या हो गई सर? कोडैक कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, इंसॉल्वेंट, पूरी ज़्यादा दिवालिया हो गई, दिवालिया, बंद हो गई कंपनी। विच कॉन्सेप्ट कोडैक लैकिंग? सर ये कड़क क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है सर, धमाकेदार क्वेश्चन है। दोनों का आंसर सेम है मुन्ना, दोनों का आंसर सेम है। भाई और मानो दोनों का आंसर सेम है, बताइए क्या आंसर होगा? यही एमसीक्यू में आ सकता है, यही केस स्टडी में आ सकता है सर। सर कोडैक लैकिंग क्या सर?
कोडैक को किस चीज़ की कमी है? कोडैक ने क्या किया, अपने आप को डिजिटल कैमरा तो बनाया लेकिन एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाला नहीं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ढाला नहीं। सेम नोकिया क्या बनाती गई? नोकिया विंडो फोन बनाते गई, नोकिया ने एंड्रॉइड तो बनाया ना मुन्ना, हमें तो एंड्रॉइड ही मजा आता है। तो नोकिया एंड्रॉइड फोन बनाने में विफल रही, उन्होंने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाला नहीं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लैकिंग है? तो दोनों का आंसर है सर, दोनों का आंसर है डायनामिक, है ना सर। अपने आप को मैकडी की तरह उन्होंने ढाला नहीं। तो नोकिया एंड माइक्रोसॉफ्ट बोथ लैकिंग डायनामिक। बोलो समझ गए सर? समझ गए, मजा आ गया सर। सर अगला, उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने नोट कर लिया होगा। सर अगला हमारा जबरदस्त शानदार जानदार टॉपिक बनता है सर प्रेजेंटेशन की तरफ, जिसका नाम है कार्टून प्रेजेंटेशन। कार्टून प्रेजेंटेशन पहले हम बनाएंगे, ठीक है। अगले लेक्चर या अगले एक आध लेक्चर से मैं आपको बताना शुरू करूंगा किस तरीके से इन कार्टून प्रेजेंटेशन को अपनी एग्जाम की प्रेजेंटेशन के अंदर आपको इनबिल्ड करना है। फिलहाल हमें बस अपने क्वेश्चन में एक या दो कार्टून प्रेजेंटेशन बना के आनी है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन बनता है तो कार्टून प्रेजेंटेशन ऐसे कुछ बना के आनी है, राइट। किससे रिलेटेड सर? हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन में हमें ये कार्टून प्रेजेंटेशन बनानी है। सब पहला प्यार है, ठीक है। पहली कार्टून प्रेजेंटेशन सर, अब भैया एक कोई भी चेहरा बनाइए, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया आपको, कोई भी चेहरा बना दो खूबसूरत सा, कैसा भी, है ना। मुद्दा समझ में आना चाहिए, चेहरा कैसा भी हो। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, है कि नहीं बात। सर ये भैया आपका प्रोडक्शन मैनेजर है, ये आपका प्रोडक्शन मैनेजर है। प्रोडक्शन मैनेजर क्या कह रहा हो सर? प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा हो सर वी हैव टू आराम से रखें, कोई जल्दबाजी नहीं है। वी हैव टू मेक टारगेट। सर हम डेली टारगेट बनाते हैं, मंथली टारगेट बनाते हैं, वीकली टारगेट बनाते हैं, एवरी वीक, एवरी मंथ। वाई सर, वाई दिस खोला वेरी डी। सर हम हर महीने हर वीक ये टारगेट बनाते जाते हैं। क्यों सर, क्यों? एक ही बार बना दो ना, खत्म करो कहानी। सर लेकिन सीईओ बहुत ही होशियार, जानदार, शानदार, है ना इंसान था। वो कह रहा ओ मुन्ना सुन, है ना, ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी गरम कभी नरम, सुन साहब सुन। सर क्यों बनाते हैं? ये कह रहा है बिकॉज, प्रोडक्शन मैनेजर को समझा रहा है सीईओ, बिकॉज हमें बनाना पड़ता है क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, आप फुल फॉर्म लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सर ये हो गई आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस की पहली कार्टून प्रेजेंटेशन। उम्मीद है मुन्ना नोट कर ली होगी साथ के साथ। सर सेकंड कार्टून प्रेजेंटेशन क्या बना सकते हैं सर? सेकंड कार्टून प्रेजेंटेशन बनाएंगे सर हम बहुत बड़े तरीके से, राइट। अब ये हमारा भाई साहब टोपी पहन के हमारे कौन है सर? फोरमैन, सुपरवाइजर, जिसे हम यूपी में रहते हैं तो भैया यूपी की भाषा में हम कहते हैं ना ठेकेदार, है ना, ठेकेदार साहब है, जिसे मैनेजमेंट की भाषा में बोला जाता है सुपरवाइजर या फोरमैन। सुपरवाइजर मुन्ना क्या कह रहे हैं? सुपरवाइजर मुन्ना कह रहे हैं सर जी आई नीड सम प्लम्बर, कंपनी में काम चल रहा है, प्लम्बर चाहिए सर हमें, रिपेयरमैन चाहिए, रिपेयर पर्सन सर, और हमें कुछ क्लीनर चाहिए, और साथ साथ 10 या 20-50 लेबर चाहिए टू कंप्लीट टास्क, काम पूरा करने के लिए सर मुझे प्लम्बर, लेबर और रिपेयर पर्सन चाहिए। सर ये हमारा बहुत ही शानदार जानदार, है ना, प्रोडक्शन मैनेजर। अब फोरमैन है, काम कर रहा है, तो ये प्रोडक्शन मैनेजर है। प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर रहा है? ओके ऐसे गाना नहीं गा रहा, कह रहा है सर ओके आई विल सेंड रिक्वायर्ड, है ना, वर्क फोर्स, है ना, मैं जो भी ज़रूरत है तुम्हें वो
जरूर भेजूंगा, काम बस हमारा टाइम पे पूरा होना चाहिए। सर अब तुम क्या अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर मुझे बता सकते हो कि सर ये मैंने कार्टून प्रेजेंटेशन किसकी बनाई सर? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भाई और बहन दिल थाम के बैठना। सर ये कार्टून प्रेजेंटेशन है, जल्दी बोलो। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी। थोड़े दिनों बाद मैं तुम्हें इतना परफेक्शनिस्ट बना दूंगा, इतना शानदार जानदार तुम्हारे दिमाग को ट्रेन कर दूंगा कि कार्टून प्रेजेंटेशन तुम खुद बनाने लगोगे। कई बच्चे मुझे खुद भी कार्टून प्रेजेंटेशन भेज देते हैं, सर इसकी ये बनाई, इसकी कार्टून प्रेजेंटेशन ऐसे बनाई, है ना। बनाते जाना, मजा आ जाएगा सर। एक कार्टून प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं सर, बहुत शानदार, जो आपके एग्जाम में 100% बनाने को आएगी और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है। अब ये एक एम्प्लॉय है, बहुत ही खुश, मुन्नी नाम है इसका, एग्जाम में मिस एक्स, मिस्टर एक्स कुछ भी लिख देना है ना। ये अपने दोस्त से कह रही है आई एम रियली वेरी हैप्पी, आई एम रियली वेरी, है ना, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू वर्क हेयर। यहाँ अपनी कंपनी से काम करने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। अब इसका जो दोस्त है साथ में, जो ऑफिस में कलीग है, ये भी इससे यही बात बोल रहा है, अरे मुन्नी जो तू बोल रही, जी मैं कहना चाह रहा था, आई एम ऑल्सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद कंपनी पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी से मैं भी बहुत खुश हूँ और हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। अगर ये दो खतरनाक शब्द आपको लिखे मिल रहे हैं, इसका मतलब ये कार्टून प्रेजेंटेशन हमने किसकी बना दी सर? किसी कार्टून प्रेजेंटेशन बना दी सर? जल्दी बोलो सर। ये बन गई सर हमारी मैनेजमेंट इज इंटेंजेबल, मैनेजमेंट इज इंटेंजेबल, इंटेंजेबल, इंटेंजेबल। मजा आ गया सर, बोलो जल्दी, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, है ना, अपने एग्जाम की प्रेजेंटेशन में, राइट, जो हमारा लिखने वाला अगर एग्जाम हुआ तो अपने एग्जाम की प्रेजेंटेशन में आपको कोई भी, अगर मान लो 6 नंबर क्वेश्चन है, 2, 3 या 4 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी एक कार्टून प्रेजेंटेशन बना के आनी है अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। तो सर सीक्रेट वर्ड की तरफ बढ़ाने के लिए अगला कदम, सीक्रेट वर्ड की तरफ अपना अगला कदम बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। पहले देखो क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, सुपर ट्रिक, सुपर डुपर ट्रिक। सर पूरी केस स्टडी पढ़ने से पहले क्या करने का अपन लोगों को? सीधा क्वेश्चन पे कूदने का है। सबसे नीचे तो क्या लिखा है, फाइंड ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। यानी जैसे ही मैं क्वेश्चन में कूदा, मुझे पता लग गया कि मुझे किसका जवाब देना है सर? मुझे जवाब देना है मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक का। और सबसे खतरनाक बात, लाइन भी कोट करनी है, लाइन भी कोट करनी है। एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताने वाला हूँ। दुनिया ही हिल जाएगी तुम्हारी। फिलहाल मैं आज लेक्चर में सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे पहचानने हैं उन सीक्रेट वर्ड्स को, और साथ साथ कैसे सीक्रेट वर्ड्स हमें नोट करते जाने हैं, नोट करते जाने हैं। ठीक है मुन्ना मुन्नी? राइट सर। सीक्रेट वर्ड साथ के साथ हम जब नोट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए किस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा सीक्रेट वर्ड है। तो मैं आपको नीचे नोट कराता जाऊंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ध्यान दें। जल्दी से बिना समय व्यर्थ किए क्वेश्चन 9 पढ़ें, फिर मैं आपको दनादन समझाता हूं कैसे पहचानना है ना। उम्मीद है पॉज करके आपने पढ़ लिया होगा। सर रेडियो एक्सवाइजेड इस कंपनी विच हैज इंप्रूव द फंक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट, द कंपनी हैज बीन गुड इन फिक्सिंग द टारगेट। सर अगर ये वर्ड लिखा है फिक्सिंग द टारगेट, इसका मतलब सर ये जो वर्ड है ना फिक्सिंग द टारगेट, ये किसको दिखाता है सर? सर ये पहला करेक्टर दिखाता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। समझ गए सर? मजा आ गया। कैसे हमें खोजना है सर? एक एक लाइन को सोने चांदी की तरह कीमती बना के हमें ढूंढना है। आगे पढ़ेंगे सर। द मेन रीजन फॉर द सक्सेस हैज बीन इन्वॉल्व ऑल द एम्प्लॉयज, द कंपनी ट्राइज टू कीप द टारगेट इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉय सो दैट ईच, क्या लिखा है सर? ईच एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट, ईच एम्प्लॉय है ना, कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंप्लीशन ऑफ गोल। हर एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। ईच वन, ये जो ब्लू पेन से मैंने हाईलाइट किया है,
ये क्या बोलोगे सर, मैंने ईच एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता कॉमन गोल की तरफ, यानी कि मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। यानी कि सर हमने अगला सीक्रेट वर्ड ये खोज लिया, अगला सीक्रेट वर्ड ये खोज लिया। बोलो मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया सर। आगे पढ़ेंगे सर, आगे पढ़ेंगे ध्यान से। दो देयर एक्टिविटी डिफरेंट एंड येट कंट्रीब्यूट टू द कॉमन टारगेट, है ना, ऑफ द गोल, यानी कि गोल ओरिएंटेड वाली बात हो गई, और ये हमारा ग्रुप एक्टिविटी हो गया। ठीक है सर। Company has won the prize of the best organization climate. This has been possible due to impact of great managerial discipline with the mind not visible. Oh, not visible to the outsider first look, but क्या हुआ सर, दिखता नहीं है पर महसूस होता है, महसूस होता है, रियलाइज होता है। सर दिखता नहीं है, रियलाइज होता है, समझ गए कि नहीं समझ गए मुन्ना? सर समझा था, महसूस हो रहा है, है ना, दिख नहीं रहा। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल अकाउंट से कॉन्सेप्ट की तरह इंटेंजेबल, है ना, मैनेजमेंट इज इंटेंजेबल। सर मजा आ गया, हाथ के हाथ सीक्रेट वर्ड नोट करते जाएंगे, सीक्रेट वर्ड नोट करते जाएंगे। अगला, ग्रेजुअली द ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड इटसेल्फ टू वेरी सक्सेसफुल कंपनी। इट हैज प्रोड्यूस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो अकॉर्डिंग टू द नीड। क्या लिखा है सर, है ना, क्या लिखा है सर, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर, और अडॉप्ट द रिक्वायरमेंट, कस्टमर के हिसाब से बनाना शुरू कर दिया, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। सर इस वर्ड को क्या बोलेंगे, सर इस वर्ड को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जल्दी बोले, मोदी जी पूछ रहे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? सर डायनामिक, इन्वायरमेंट के हिसाब से ढालना, मैकडी, कोडैक, नोकिया, है कि नहीं बात? समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए सर। ऐसे पहचानने आराम आराम से, धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, चुटकियों में पहचान लोगे सर आप। अगला क्या लिखा है, द मैनेजमेंट ऑफ थ्री कॉम्पोनेंट। सर थ्री कॉम्पोनेंट देखते ही दिमाग की बत्ती क्या हो जानी चाहिए, है ना, एकदम से जल जानी चाहिए। राइट सर, कौन कौन से थ्री कॉम्पोनेंट है? एम्प्लॉय, यानी कि तीन कॉम्पोनेंट जो करेक्टर के अंदर हमने पढ़े वो पढ़ते सर, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। याद आ गया, पीपल ऑपरेशन वर्क, पीपल ऑपरेशन वर्क, पीपल ऑपरेशन वर्क, जो दिखाता है मल्टी डायमेंशनल। क्या दिखाता है? मल्टी डायमेंशनल। तो ये हो गया पीपल, प्रोसेस मतलब ऑपरेशन, और वर्क के बारे में यहां वर्क लिखा है। तो ये तीन कंपोनेंट किसे दिखाते हैं सर? तीन कंपोनेंट दिखाते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। समझ गए सर, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। सर ये बात भी समझ में आ गई सर। आगे क्या पढ़ेंगे सर? आगे क्या पढ़ेंगे? आगे क्या पढ़ेंगे? कंट्रोलिंग दीज थ्री एरिया ऑलवेज प्रायर टू द कंपनी। रिसेंटली मीटिंग वाज हेल्ड एंड लेट डाउन द मैनेजमेंट इज टू ऑल लेवल एंड ऑल डिपार्टमेंट। हर लेवल और हर डिपार्टमेंट पे होता है सर। ऑल लेवल, ऑल डिपार्टमेंट, ऑल कंपनी मतलब परवेसिव। परवेशिव मुन्ना, परवेशिव मुन्ना, परवेशिव मुन्ना, परवेशिव। अब अगर मैं देखूं सर, अगर मैं देखूं यहां पर हमने क्या क्या ढूंढा सर? गोल, इंटेंजिबल, डायनामिक, मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, परवेसिव, है ना, राइट। तो अगर हम सीक्रेट वर्ड अपनी कॉपी में लिखेंगे अब, तो हमें इन केस स्टडीज से कैसे सीक्रेट वर्ड मिले? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, है ना, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, मैनेजमेंट इज इंटेंजेबल। समझ में आ रही बात? राइट। मैनेजमेंट इज परवेसिव, ठीक है, गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजेबल, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल। ये मिले नहीं मिले सर? है ना। तो सर इंटेंजिबल, डायनामिक, ग्रुप एक्टिविटी 1 2 3 4 5 और 6 मिले, है ना। डायनामिक, मल्टी डायमेंशनल, इंटेंजिबल, ग्रुप ओरिएंटेड। छठा कौन सा आएगा सर? डायनामिक। अब इनके कीवर्ड्स क्या क्या होंगे सर? अगर मैं इनके कीवर्ड्स लगाऊं इस केस स्टडी के हिसाब से, तो मेरे कीवर्ड कौन कौन से बने सर? सर फिक्सिंग द टारगेट, सर पहला कीवर्ड फिक्स टारगेट। अगर ये वर्ड लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है? गोल ओरिएंटेड। अगर ये वर्ड लिखा मिल जाए। सर ग्रुप एक्टिविटी के लिए क्या था सर?
ईच ऑफ द वर्कर, ईच ऑफ द वर्कर, ईच ऑफ द एम्प्लॉय, है ना, ईच ऑफ द वर्कर एम्प्लॉय वर्क फॉर कॉमन गोल, वर्क टुवर्ड कंपनीज, है ना, गोल या कॉमन गोल यानी ग्रुप एक्टिविटी। सर मल्टी डायमेंशनल क्या था, 3 कंपोनेंट, है ना, 3 कंपोनेंट मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल को यहाँ क्या वर्ड लिखा गया, पीपल को यहाँ वर्ड लिखा गया एम्प्लॉय, एक साथ अगर दे रखे हैं प्लस, इसलिए प्लस लगा रहा हूं, प्रोसेस प्लस वर्क, अगर ये तीनों एक साथ लिखे गए हैं तो इसका मतलब मल्टी डायमेंशनल। इनटेंजेबल में क्या लिखेंगे सर, इनटेंजेबल में क्या लिखेंगे सर, इनटेंजेबल समझ में आया हमें, नॉट विजिबल, अगर ऐसा शब्द लिखा है, फील, एम्प्लॉय आर हैप्पी, जो मैंने पहले ही बताया तुम्हें, एम्प्लॉय आर सेटिस्फाइड, एवरीथिंग इन ऑर्डरलीनेस, अगर ऐसे शब्द लिखे तो यानी इनटेंजिबल। परवेसिव में क्या वर्ड पाए जाएंगे, परवेसिव में कुछ ऐसे वर्ड पाए जाएंगे, मैनेजमेंट प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल लेवल, इन ऑल डिपार्टमेंट्स, ये शब्द लिखे थे यानी परवेसिव, है ना। डायनामिक में क्या वर्ड लिखे मिलेंगे सर, एज पर नीड ऑफ द कस्टमर, है ना, या फिर वर्ड लिखा मिलेगा एज पर एनवायरमेंट, एज पर एनवायरमेंट। अभी ये शब्द लिखे मिले हमें इसमें, तो सर अगर ये सीक्रेट वर्ड आपने पहचान लिया, अगर तुमने सीक्रेट वर्ड पहचान लिया ना, तो मैं कसम खा के कहता हूँ कभी भी तुम्हें क्वेश्चन गलती नहीं होगी, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो MCQ हो। तो सीक्रेट वर्ड सर पहचानने, सर एक क्वेश्चन और हो जाए तो मजा ना आ जाए सर, एक क्वेश्चन क्यों, 2-3 क्वेश्चन होंगे, चिंता नहीं करने का सर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 21 की तरफ, 21 की तरफ। सर ध्यान से पढ़ेंगे, फिर से खोज के निकालेंगे। सर क्या पूछ रहा है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पूछ रही हो भैया, लाइन भी कोट करनी पड़ेगी, लाइन भी कोट करनी पड़ेगी सर, क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम में क्या सर, हाँ बिल्कुल ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे भाई, ऐसे आएंगे। पहला सर जल्दी से पढ़ते हैं सर, एग्जाम में फास्ट करना पड़ेगा हमें चीज़ों को, है ना, राइट। क्या लिखा है सर, एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सर ये सीक्रेट वर्ड बिल्कुल अभी लिखा है, कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन टू ऑल डिपार्टमेंट, कॉमन टू ऑल लेवल्स। सर इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मजा आया सर। आगे देखेंगे सर, बोथ ऑफ देम टेक द जॉब, दोनों जॉब ले ली अपनी, है ना, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट। अंजू ने क्या किया, अंजू ने मार्केट जॉब ली टू इंक्रीज द सेल। मंजू ने क्या किया, एनजीओ लिया, और मंजू को ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अंजू का टारगेट है सेल बढ़ाना और ऑब्जेक्टिव मंजू का है एम्प्लॉयमेंट दिलाना। तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है सर, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, यानी ऑब्जेक्टिव मतलब गोल, गोल मतलब ऑब्जेक्टिव, है ना, यानी कि टारगेट। ये एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये सर ये इसका सीक्रेट वर्ड पता लग गया सर। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है सर, बोथ ऑफ देम परफॉर्म सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, लगातार रोज, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कंटिन्यू काम करते हैं सर। इसका मतलब क्या हो सर, है ना, सीरीज ऑफ कंटिन्यू। सर सीरीज ऑफ कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ सर भाई बहनों, क्या हुआ भाई बहनों, सीरीज ऑफ कंटिन्यू का मतलब हुआ मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है मुन्ना, आगे बढ़ते हैं सर। शी में स्पेंड टाइम विद एम्प्लॉय, बोथ अंजू मंजू मेक कॉन्शियस एफर्ट टू द, ये रहा सर, फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन सर, टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन, टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन सर। टीम, अगर ये वर्ड लिखा मिल जाए, टीम स्पिरिट, कोऑर्डिनेशन मिल रहा है, लोगों में टीम बन रही है सर। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मजा आ गया सर, बोलो मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। और हमारा सबसे चहेता, राइट, मैनेजमेंट इज नोटिसेबल, साथ के साथ भाई और बहनों, एम्प्लॉयज फेवरेट लाइन, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाई। सर एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाई, एम्प्लॉय आर हैप्पी एंड सेटिस्फाई, क्या बनेगा सर, मैनेजमेंट इज इनटेंजेबल। तो जो आपने अभी सीक्रेट वर्ड की
है ना, वर्ड लिखे हैं उनके आगे ये वाले वर्ड लिख दें कि अगर ऐसे वर्ड आएंगे तो हमें ये सारी चीज़ें पहचाननी है या सारी चीज़ें पहचाननी है। सर और भी क्वेश्चन? हाँ हाँ बिल्कुल भाई और बहनों, क्यों नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे शानदार जानदार तरीके से करेंगे सर। 31 सर, विनीत जी इंतजार कर रहे हैं आपका। विनीत जी बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है सर, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा। सेम 4 करेक्टरिस्टिक पहचानने हैं, साथ में कार्टून प्रेजेंटेशन बना देंगे, लिखने में आएगा। और मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में भी लिखा है कि लाइन भी कोड करनी है। अब आएगा गाढ़ा मजा। पहचाने सर 4। सर क्या लिखा है, जल्दी से पढ़े, पॉज करके पढ़े। तो देखो पढ़ लिया होगा उम्मीद है। कंपनी अचीव 30% इंक्रीज इन आउटपुट, यानी कंपनी 30% अपना गोल अचीव करना चाहती है। सर यार सर 30% हमारा आउटपुट है तो क्या होगा सर, गोल ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड। ठीक है मुन्ना, यानी कि 30% आउटपुट, 30% सेल, प्रॉफिट, वेस्टेज रिड्यूस, ये सब हमारे क्या होंगे सर, गोल ओरिएंटेड होंगे। ये सर हमारे गोल ओरिएंटेड होंगे। पहला सर हम पहचान चुके हैं। अगला सर क्या लिखा है, ही एक्सपेक्टेड नीड टू मेक प्रोडक्शन प्लान। सर प्रोडक्शन प्लान बनाना है, इंसेंटिव स्कीम निकालनी है फॉर द वर्कर, है ना, और कोई भी डिस्ट्रप्शन ना हो। सर ये बहुत ही गंभीर लाइन है, 3 चीज़ें एक साथ लिखी हैं, ये बहुत गहरी लाइन है, बहुत गहरी। ये बच्चे एग्जाम में पहचान नहीं पाते हैं, फिर गाना गाते हैं दिल गलती कर बैठा सर, दिल गलती कर बैठा। सर प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन मेरा क्या है, काम, यानी कि अंग्रेजी में बोलेंगे तो काम मीन सर वर्क है मेरा, ठीक है ना। इंसेंटिव स्कीम यानी कि लोगों को सैलरी बताना, लोगों को फ़ायदा बताना कि तुम्हें ये मिलेगा, वर्कर को चीज़ें बताना। वर्कर कौन हो गए सर, पीपल। बहुत गहरी लाइन है एग्जाम के लिए, बहुत गहरी। तुम्हें पहचान में नहीं आई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तुम्हें इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आगे जाके तुम्हें ऐसी लाइन मिले तो ये हमें पहचानना है। भैया घर में गलती कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोहल्ले में नहीं होनी चाहिए, यानी घर में, अपने घर में कोचिंग में गलती कर ली, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। और कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए टेक्निकल का प्रोसेस के दौरान, तो कोई डिस्ट्रप्शन नहीं चाहिए, टेक्निकल ग्लिच नहीं होना चाहिए, हम प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो। तो ये क्या हो गया सर, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के टाइम पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये तीनों की तीनों शब्द, ये तीनों की तीनों बातें एक ही लाइन में लिखी है विदाउट एनी फुल स्टॉप। तो इसका मतलब मैनेजमेंट इज, ये ब्लू पेन से जो हाईलाइट किया है सर, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। बोलो समझ गए सर, अब कभी गलती नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन की बस यही एक खास बात थी, बाकी तो आगे बहुत टुच्ची मुच्ची बातें हैं सर, टुच्ची मुच्ची बातें हैं सर। आगे बढ़ेंगे सर। सर सीरीज ऑफ कंटिन्यूस टास्क, बताने वाली बात ही नहीं, अभी ऊपर पढ़ के आए, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। आगे देखो सर, अगली बात, अगर तुमने आगे पढ़ा होगा, ओवर टाइम कर दो, ये कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टारगेट अचीव हो गया, ये लिखी बात, वर्कर्स वर हैप्पी एंड देयर इज नो केओस, बहुत खुश है, कोई झगड़ेबाजी नहीं है, कोई केओस नहीं है। क्या हो गया सर, सर बिल्कुल सही बोला बालक सर, इनटेंजेबल, 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 मैनेजमेंट इज इनटेंजेबल। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। अब जितने भी आपने करेक्टर पहचाने उन सब के आगे ये वाले सीक्रेट वर्ड लिख दो जो मैंने तुम्हें अभी खोज के दिए हैं, राइट। बस सर हो गया, नहीं ना, आखिरी आखिरी एक क्वेश्चन अगर तुमने कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने बहुत शानदार जानदार टॉपिक को समझ चुके हो। इससे ऊपर क्वेश्चन बनेंगे नहीं, इससे ऊपर क्वेश्चन बनेंगे नहीं, सीक्रेट वर्ड इससे आगे बनेंगे ही नहीं। सर जल्दी से पढ़ो, एम्प्लॉय है 1000, है ना, बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, मेरी एग्जिस्टेंस का, मेरे अस्तित्व का, मेरी कंपनी का, मेरे होने का एक ही रीजन है, क्या, डिमांड बढ़ानी है, मार्केट की डिमांड बढ़ानी है रीजनेबल प्राइस पर, है ना, मार्केट की डिमांड बढ़ानी है। तो बेसिक रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, मेरे अस्तित्व का रीजन क्या है कि मुझे अपनी रीजनेबल, है ना, डिमांड बढ़ानी है, प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये मेरा हो गया मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। समझ गए सर, समझ गए सर। अगली बात देखो, आगे पढ़ेंगे सर, बहुत आसान है तो पहचान जाओगे सर। मैनेजमेंट ऑल द टाइम विद द हेल्प ऑफ द वर्कर, है ना, क्या लिखा है सर, ऑल द टाइम, ऑल द वे सर, ऑल द टाइम, हर बार हम एक ही काम करते रहते हैं, हर बार, ऑल द टाइम वर्कर को हम एक ही चीज समझाते हैं सर, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। समझ गए सर।
अगला जो क्या लिखा है सर, ओ ये लिखी बात, टीम, टीम बोले तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं सर, टीम बोले तो ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी मुन्ना, ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। आगे देखो सर, 10 अडॉप्ट चेंजिंग एनवायरमेंट, ये लो सर, इससे टुच्चा सीक्रेट वर्ड क्या होगा सर, अडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरमेंट। सर एनवायरमेंट के हिसाब से ढाल रहे हैं सर, डायनामिक मुन्ना, डायनामिक, मजा आ गया सर, उरी दादा मजा आ गया सर। आगे आगे क्या कुछ पहचान पाते हैं, आगे देखते हैं सर। सर हमारा फेवरेट, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाई, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाई, सर क्या होगा सर, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाई, सर इंटेंजिबल, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल फोर्स, समझ गए सर। तो सर हमने जितने भी पढ़े सर, आप उसमें एक एक करके लिख सकते हैं सर, बहुत बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के लिख सकते हैं सर। बताओ सर, परवेसिव, अगर परवेसिव है तो क्या लिखा मिलेगा सर, हमें लिखा मिलेगा ऑल लेवल, इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल, है ना, इन ऑल द डिपार्टमेंट, ऐसे शब्द कुछ लिखे मिलेंगे, है ना, या फिर लिखा मिलेगा फंक्शन इज कॉमन टू ऑल, कुछ ऐसे शब्द लिखे मिलेंगे सर, समझ गए सर। गोल ओरिएंटेड में भी हमने क्या देखा, गोल ओरिएंटेड में सर, गोल ओरिएंटेड में देखा फिक्सिंग द टारगेट, गोल का मतलब टारगेट, है ना, राइट। इंक्रीज द सेल, इंक्रीज द सेल ये वर्ड, इंक्रीज द प्रॉफिट ये वर्ड, जैसा भी लिखा 30% प्रॉफिट बढ़ाना है हमें, है ना, या फिर डिक्रीज द कॉस्ट, डिक्रीज द वेस्टेज, ऐसे शब्द लिखे मिले तो ये क्या है सर हमारे, ये क्या है सर, सर ये हमारे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। या फिर क्या लिखा मिलेगा सर, वी हैव द प्लान टू डू दिस, हमें ये काम करना है ना, अचीव द लेवल, कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, तो ये हमारे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है सर। अगर सर हमने ऊपर जितने भी क्वेश्चन करे उसमें हमने ग्रुप एक्टिविटी के नाम से देखा हो तो क्या लिखा होगा सर, ईच ऑफ द एम्प्लॉय, है ना, ईच ऑफ द एम्प्लॉय, ईच एम्प्लॉय, ईच वन कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है, टू कॉमन टारगेट, सेम टारगेट के लिए लिखते जाना सीक्रेट वर्ड भैया, ऊपर जो खोजे हैं ये वही सीक्रेट वर्ड है कि नहीं बात, राइट। ग्रुप एक्टिविटी, और क्या लिखा मिलेगा सर, टीम स्पिरिट, राइट, ये शब्द लिखे मिलेंगे सर। सर अगर इंटेंजिबल होगा तो क्या होगा सर, इंटेंजिबल, 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 सर मैनेजमेंट इज नोटिसेबल, पहले वाले केस स्टडी में किया था, मैनेजमेंट इज फीलिंग, आप फील करते हैं, दिखता नहीं है कि नहीं बात। एम्प्लॉयज आर हैप्पी, एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड, देयर इज नो केओस, एवरीथिंग इन ऑर्डरलीनेस, राइट। इम्पैक्ट इज नॉट विजिबल, दिखता नहीं है पर महसूस होता है सर। उसके बाद कंटिन्यूस हमने क्या देखा सर, कंटिन्यूस हमारे कीवर्ड निकल के आए थे, सीक्रेट वर्ड निकल के आए थे सर, क्या कॉमन नहीं, सीरीज, हाँ सीरीज ऑफ वर्क, और ऊपर अभी हमने पढ़ा ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। डायनामिक में क्या था सर, डायनामिक में था सर चीज़ों को, एनवायरनमेंट को ढाल लेना, खुद को उसके हिसाब से अनुरूप बना लेना, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना सर। तो डायनामिक में क्या वर्ड आएगा सर, एडॉप्ट द एनवायरनमेंट, एडॉप्ट द चेंजेस, है ना, चेंजेस के हिसाब से अपने आप को ढालना, नीड, कस्टमर की नीड के हिसाब से अपने आप को, है ना, ढाल लेना, प्रोडक्ट बना लेना सर, ठीक है। चेंज इन एनवायरनमेंट, ये सीक्रेट वर्ड मिलेंगे सर, ये सीक्रेट वर्ड मिलेंगे, बोलो मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। मल्टी डायमेंशनल में क्या वर्ड मिलेगा सर आपको, मल्टी डायमेंशनल में तो एक लाइन में तीनों वर्ड प्लस में होंगे, एक ही सेंटेंस में होंगे, कोई फुल स्टॉप नहीं होगा, है ना। वर्क,
है ना। वर्क को आप क्या बोल सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ा प्रोडक्शन, प्लस का निशान लगा रहा हूँ कि साथ में क्या लिखा मिलेगा, पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल को क्या बोला सर, पीपल बोल दो, एम्प्लॉय बोल दो, वर्कर्स बोल दो, उनके इंसेंटिव है ना। और प्लस, प्लस के बाद क्या लिखा मिलेगा सर, हमें लिखा मिलेगा भाई हमारा, क्या लिखा मिलेगा, ऑपरेशन, राइट, तरीका, प्रोसेस। ये तीनों वर्ड एक साथ लिखे मिलेंगे तो आंख में लिखना मल्टी डायमेंशनल। इन्फ्लुएंस बिहेवियर सर, इन्फ्लुएंस बिहेवियर में क्या लिखा मिलेगा सर, एम्प्लॉय को क्या करना, मोटिवेट करना, राइट। एम्प्लॉय को क्या करना, गाइड करना, ठीक है ना। एम्प्लॉयड को क्या करना, डायरेक्शन देना, समझाना। ये होगा सर हमारा इन्फ्लुएंस बिहेवियर, इन्फ्लुएंस बिहेवियर। बोलो समझ गए सर, ठीक है ना। तो सर ये सारे क्वेश्चन हमें इन्हीं सब सीक्रेट वर्ड्स की तरफ लेके जाते हैं। अब अगर क्वेश्चन 31 में देखें तो देखो एक चीज और क्वेश्चन 31 में है ना, अगर ध्यान से पढ़ें तो क्या लिखा है सर, ही कॉल्ड अर्जेंट मीटिंग ऑफ सुपरवाइजर एंड ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड अर्न बाय वर्कर ओवर टाइम एंड मल्टी शिफ्ट। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं कि भैया अपनी ताकत को पहचानो, ओवर टाइम करो, मल्टीपल शिफ्ट में काम करो, पैसा मिलेगा। तो मैं लोगों को क्या कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ पैसे के नाम पर कि ओवर टाइम करो, मल्टीपल शिफ्ट करो, पैसा मिलेगा, मोटिवेट कर रहा हूँ। तो मोटिवेट को हम क्या बोलेंगे, अगर मैं ऐसे कह के मोटिवेट कर रहा हूँ तो इन्फ्लुएंस बिहेवियर, इन्फ्लुएंस बिहेवियर। तो ये इन्फ्लुएंस बिहेवियर भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो सर जितने भी सीक्रेट वर्ड मैंने आपको ये भी दिए हैं, अब ये भी समझाए हैं, अब यही सीक्रेट वर्ड आप किसी भी केस स्टडी के ऊपर लगा देना, किसी भी केस स्टडी के ऊपर लगा लेना, किसी भी एमसीक्यू के ऊपर लगा लेना, कभी भी जीवन में गलती नहीं होगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में कभी भी जीवन में गलती नहीं होगी, गारंटी है मेरी। टेस्ट कर लो, पिछले 10-15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, इन सीक्रेट वर्ड्स के थ्रू ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी है, मजा आ चुका होगा, बोलो सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए सीक्रेट वर्ड के साथ, नई कार्टून प्रेजेंटेशन के साथ, नई उम्मीदों के साथ कि हमारे आएंगे पूरे में से पूरे नंबर 100 में से 100, 100 में से 100, 100 में से 100। तो चलता हूँ, करना क्या है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दुआओं में याद रखिए।